नमस्कार दर्शकों, हमारे पारिवारिक चैनल पूरे परिवार के 3 चैनलों पर आपका स्वागत। प्रारब्ध और स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। बाबा जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका। बाबा जी, लग ये रहा जय है श्री राम, कि हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव। बाबा जी, ज़ाहिर-सी बात है, ठंड है और ठंड में फिर खाँसी हो जाती है, कुछ सूखी होती है, कुछ वैसी हो जाती है। कुछ लोग खाँसी दूर करते हैं और कुछ लोग को खाँसी दूर करते-करते मज़ा आ जाता है कफ सिरप पी के। ऐसा हम लोगों ने बचपन से सुना है कि कफ सिरप में अल्कोहल होता है। तो कई लोग पता चला कि खाँसी दूर करते-करते वो सीधे जो है अल्कोहलिक नशे लेने लगे, कोडिंग नाम के कफ सिरप के माध्यम से। फिर उसमें पता चला कि कुछ मृत्यु भी हुई बीच में, कुछ लोगों की शायद जाली कोडिन पीते हुए या कुछ इस प्रकार से। तो ये प्रोडक्ट और इसमें अभी फिर समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी। फिर कल योगी जी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पूरा मैटर समझाया कि है क्या, था क्या। और जी आपके माध्यम से हम ज़रा जानना चाहेंगे ये कहानी कोडिन की क्या है? बहुत लोगों के नाम आए इसमें और कुछ लोगों को अपनी सफाइयाँ देनी पड़ी। ये क्या घपला है बाबा जी? संदीप भाई राम राम। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले जरा एक अपील कर दूं दर्शकों से। दर्शकों, ये मेरी बुक है रद्दा की खरी खरी। इसकी कीमत है 600 रुपए। ये पुस्तक जो है, इस पुस्तक के विक्रय से जो भी राशि प्राप्त होगी वह हम अपने आश्रम में बनने वाली प्रस्तावित गौशाला और चिकित्सालय, जो बीमार, घायल, अशक्त गायों, पशुधन, गोधन, नंदी, बैल इत्यादि के इलाज में के लिए एक अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है। 600 रुपए की पुस्तक है। आप 7696409623 पे 600 रुपए भेज के ये पुस्तक मंगा सकते हैं। अपना एड्रेस इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड। ये पुस्तक आपको भेज दी जाएगी और आपका सहयोग हो जाएगा गौशाला में। इसके अतिरिक्त भी यदि आप गौशाला में कोई सहयोग करना चाहते हैं तो ये जो QR कोड है, इस पे आप अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। अब आ जाते हैं संदीप भाई के सवाल पे कि ये कोडीन सिरप का जो पूरा कांड आजकल चल रहा है, इसकी सच्चाई क्या है? तो संदीप भाई, आप तो खुद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जी। आप मैन्युफैक्चरिंग से लेके और एंड नहीं, मैं सिर्फ सप्लायर, एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हूँ यूजर बस। तक का पूरा नेटवर्क जानते हैं। हाँ। नहीं, जानते हैं, समझते हैं। हुँ, हुँ। भाई, एक दवा एक कंपनी बनाती है कहीं बद्दी में या कहीं बैठ के गुजरात में, फिर वो गुजरात में बना के यहाँ पे यूपी में या किसी भी स्टेट में एक C&F एजेंट अपॉइंट कर देती होगी, फिर स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट वाला वो हो जाता होगा। उसके बाद अंत में एक फर्म से सप्लाई होके वो विभिन्न मेडिकल स्टोर्स पे बिक जाती है। डॉक्टर पर्चा लिखता है और उस पे पेशेंट खरीद लेता है। यही है ना सिस्टम पूरा। तो बिल्कुल यही कफ सिरप, है। कोडीन कोडीन अफीम का एक डेरिवेटिव है, ओपीएम का, और खांसी में मदद करता है ठीक करने में। हम आमतौर पे डोज होती है 5 ml, 10 ml। कोई 40-45 किलो का आदमी होगा तो 5 ml पी लेगा, कोई 100 होगा, बेहतर दुरुस्त होगा तो 10 ml पी लेगा। तो अगर इतनी नॉर्मल एक चम्मच भी पीने से एक बार हल्की सी जो है नींद से आती है। अक्सर कहते हैं ड्राइविंग के समय मत पियो। ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जिनको बोलते हैं ड्राइविंग करते हुए मत लो, जैसे एविल, सिट्रोजिन टाइप की जो है ना, एंटी एलर्जिक जो भी दवाइयां होती। पर उसी एक चम्मच को अगर आप पूरी बोतल पी जाए तो अच्छा खासा नशा हो जाता है। तो नशेड़ियों ने कहा यार ये तो बहुत सही चीज है। अच्छा, नशेड़ी का क्या है सर? वो तो जो रिमूवर है, क्या नाम, लिप्स, अपना नेल पॉलिश नेल रिमूवर है, वो रिमूवर। सूंघ के भी नशा कर लेते हैं, है ना? सर, एक डाइल्यूटर आता था। या इंक रिमूवर।
हाँ, हाँ, उस एक कहानी और सुन मुझे के भी नशा सुनने करने में वाले आती कर थी। रहे हैं। तो सर एक इन्होंने क्या कहानी, किया कि उसका एक प्रोडक्ट और है सर, आयोडेक्स। लोग कहते थे, मुझे पता नहीं कि क्या होता था उससे, पर आयोडेक्स में भी इस आखिर प्रकार तो के गुण पाए जाते हैं। हाँ, हाँ, सर नशेड़ी तो नया नया नशा ढूंढते रहते हैं ना तब, सस्ता और इफेक्टिव। तो इन्होंने सर कफ सिरप ढूंढ लिया। अब जब कफ सिरप खरीद खरीद के तो फिर केमिस्ट को समझ में आया कि यार ये तो बहुत डिमांड है। तो सबसे पहले उन्होंने दाम बढ़ाया, वो समझ गए नशेड़ी पी रहे हैं। तो उन्होंने 80 रुपए की चीज को 100 रुपए किया, 125 किया, 150 किया, ब्लैक में बेचने लगे। अच्छा, उनको लगा यार खपत बढ़ गई। भाई आम अगर खांसी का सिरप होगा तो बहुत करेगा, महीने में 10-20 वायल बिक जाएगा। नशे में 200 वायल, 500 वायल, 1000 वायल बिकने लग गया। तो उन्होंने स्टॉकिस्ट से मंगाया। स्टॉकिस्ट ने बोला भाई इतना कहाँ खप खप रहा है। बोले अच्छा दादा वो भी नशे में बिक जाड़े में रहा नहीं, है। गर्मी में। स्टॉकिस्ट ने भी वो भी दाम बढ़ा दिया। वो भी जाड़े में नहीं, गर्मी में और ज्यादा हाँ, बिकने लगा। जी। तो सर जब स्टॉकिस्ट भी भाई ऑर्डर बढ़ाया, दाम बढ़ाया, तो पर स्टॉकिस्ट C&F कंपनी तक बात पहुंची। तो कंपनी भी तो कहेगी कि भाई इतना कहां खप रहा है। तो कुल मिला के एक नेक्सस तैयार हुआ जिसमें कंपनी से लेके और एंड यूजर तक का एक चेन बनी। अब जहां पहले एक ट्रक माल खपता था वहां 10 ट्रक, 100 ट्रक की खपत होने लग गई। तो आखिर सर जो कंपनी है, जो गुजरात में या जो मल्टीनेशनल कंपनी वो सिर्फ बना रही थी, उसको नहीं पता था, आप बताइए, कि भैया जहां पहले एक ट्रक माल खपता था वहां 100 ट्रक माल कहां खप रहा है। तो आपका प्रोडक्ट नशे में यूज हो रहा है। तो सर इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने उस माल को खपाने के लिए इस माफिया ने 700 फर्में बनाई, 700 फर्म्स, जिसके माध्यम से वो सप्लाई होने लगी। फिर हुआ क्या कि और ये खेल लंबे समय से चल रहा था खेल। तो यूपी में एक नाके पे एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें लेज चिप्स के कार्टन थे, लेज। उसको जब उसके कार्टन्स को खोला गया तो ऊपर लेज थी, नीचे कफ सिरप था। तो उन्होंने कोडेन। बोला ये क्या चक्कर है। हाँ, कफ सिरप था। तो उन्होंने बोला ये क्या चक्कर है। तो पता लगा था उसमें तो 1 करोड़ का कफ सिरप है। तो बोला इस तरह छुपा के क्यों ले जा रहे हैं। पता लगा वो दूसरे स्टेट में जा रहा था। तो वहां से यूपी पुलिस ने एसटीएफ को जांच सौंपी। तो जब एसटीएफ ने जांच की तो उसको लगा ये तो बड़ा रैकेट है। तो वो जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट होता है वो इन्वॉल्व हुआ, वो ड्रग्स इन्वॉल्व लाइसेंस, हुआ, ड्रग्स ड्रग वाले जितने लाइसेंसिंग होते हैं। अथॉरिटीज इन्वॉल्व हुई, ड्रग इंस्पेक्टर इन्वॉल्व हुए, सारा, हाँ, वो महकमा इन्वॉल्व हुआ। तो पता लगा ये तो बहुत बड़ा कफ सिरप का रैकेट है। तो जब 1.5 साल जहां चली था, 1.5 साल, तो एसटीएफ ने यह पाया कि 700 फर्मों के थ्रू ये पूरा नेक्सस चलाया जा रहा था, स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट, C&F एजेंट। उसके बाद 700 फर्में, और सप्लाई कहां थी, नेपाल, बांग्लादेश, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, झारखंड, MP, छत्तीसगढ़, इन सभी स्टेट्स में सप्लाई हो रहा था। तो बाबा जी, छिपा के और बेचने दुगने का तो तिगने कारण, दामों पर बिक रहा था। नहीं, छिपा कर बेचने का तो यह भी कारण होगा ना कि जब जहां इतनी खपत होने लगती है, लोग लगते हैं अपना बनवाने। मतलब नकली माल भी हाँ, बिल्कुल। होगा, इसीलिए शायद छिपा कर बेचा जा रहा हो, हाँ, क्योंकि कंपनी से जो आएगा वो तो कंपनी अपना कोई बड़ी कंपनी होगी, कोडिन वोडिन, जो बहुत बड़ी, एक ही कफ सिर्फ थोड़ी बनाती है, बहुत सारी दवाएं बनाती है, उनका हजारों करोड़ का व्यापार होता है। तो हो सकता है नकली भी बन रहा हो इस प्रक्रिया में, बनाने वाले, क्योंकि अक्सर ये करते हैं, जिस प्रोडक्ट की खपत बढ़ जाती जी। है उसका नकली बनाने लगते हैं, यही स्टॉकिस्ट स्टॉकिस्ट सब खुद ही बनवाने लगते हैं। शायद यह भी हुआ हो। जी बाबा जी। तो सर वो स्टॉकिस्ट जो सुपर C&F था शायद, शुभम जायसवाल, वो भाग गया दुबई। उसका बाप भाग रहा था बैंकॉक, वो पकड़ लिया गया।
और 2-3 ये अमित टाटा और ये सब पकड़े गए। वो एसटीएफ का एक बर्खास्त सिपाही था, वो पकड़ा गया। अब इस पे लगे अखिलेश यादव कूदने, क्या ठाकुर माफिया है, ठाकुर माफिया है, योगी जी की जात वाले हैं सब, अब बुलडोजर नहीं चलेगा। अब ठाकुर लोग पकड़े जा रहे हैं तो बुलडोजर नहीं चल रहा है। तो कल योगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने बोला रुको बेटा जरा, वो आजकल एक वो चलता है ना वो मीम, जरा सब्र अरे करो, रुको ठहरो, जरा अभी सब्र और करो। है, इससे आगे भी है। हाँ, तो कल योगी जी ने अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बोला कि 700 फर्में जिनको ये काम कर रही थी, उन 700 फर्मों को लाइसेंस कब मिला? जब इसकी जांच हुई तो पता लगा उन 700 फर्मों को लाइसेंस मिला था अखिलेश जी की सरकार में। म्यूट है आप, म्यूट है आप। मैं कह रहा हूँ वल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, वल्लाह माशाअल्लाह, अखिलेश गवर्नमेंट ने 700 लोगों को लाइसेंस दिया। अब सर एक बात बताइए, आप तो समझते हैं दवा बेचने का फर्म लाइसेंस तो ड्रग इंस्पेक्टर, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्री, 700 लाइसेंस इशू करने हैं। दाल भात का कौर है क्या? ऐसे कर दिए होंगे? पूरी प्रक्रिया होती है सर। अच्छा, आजकल तो उसमें ऑनलाइन होने एक लगा है, यादव पहले जी, ऑफलाइन होता था उसमें, जी। हाँ, तो इस पूरे धंधे का किंगपिन एक यादव जी थे। वो मलनी के एक एमएलए साहब के बड़े खास थे। उन यादव जी की फोटो आई है अखिलेश जी के साथ। बताया, जब जांच हुई तो पता लगा ये मीटिंग मलहनी वाले यादव जी ने फिक्स कराई थी उस यादव जी की अखिलेश यादव जी के साथ। कल योगी जी ने वो फोटो भी दिखा दी पब्लिक को कि ये बताओ ये क्या है। तो उन्होंने कहा बेटा माफिया पे बुलडोजर भी चलेगा, अभी तो एनकाउंटर भी होंगे, अभी तो गाड़ी भी पलटेगी। जब तक असली वाला नहीं पकड़ाएगा अब तब कल तक से बुलडोजर सिट्टी चलेगा पिट्टी कैसे? गुम है हम कह पहले असली वाला तो सर। पकड़ा है ना। तो उसमें जो मंत्री जी थे वो एक मियाँ जी थे, अखिलेश के हाँ हाँ, मंत्री जी जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो एक मियाँ जी थे, वाह। और यादव जी लोग ये पूरा लाइसेंस बनाने वाला जो नेक्सस माफिया चल रहा था ये सब चला रहे थे, और अच्छा खासा मोटा कमीशन वो लोग ले रहे थे। अब सर एक करेला बात पे नीम चढ़ा। बताइए, जब नीचे वाला मंत्री और नीचे वाला महकमा या इवन थाना जब महीने का 1 करोड़ कमाता है तो क्या थानेदार क्या अकेले हजम कर जाता है? सर क्यों? ऊपर वैक्यूम लगा होता है। तो अब ऊपर जो है ना ईडी अखिलेश इन्वॉल्व हो का। गई। बाबा जी बस एक बात, अखिलेश सपा हाँ, उपा के कालम लगा ऊपर होता है वैक्यूम तब लगा खींच होता है, लेता है। नीचे का सर सब अब ईडी ऊपर इन्वॉल्व हो जाता गई। है। तो अब सर इस केस में हो गई है ईडी इन्वॉल्व। क्यों? क्योंकि जो बांग्लादेश और नेपाल जा रहा था ना, उसमें पता लगा कि उन लोगों ने टेरर फंडिंग किया है। तो सर बहुत बड़ा नेक्सस है। अब तक 127 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 14 या 15 एफआईआर दर्ज हो चुकी है अलग अलग जिलों में, अलग अलग। और कल से जब से योगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो अब कलेश भैया जो है वो उनको अब सिट्टे पिट्टे गुम है कि अरे साला ये तो सब तार जो है समाजवादी पार्टी से जोड़ गए। एक जी। छोटी सी बात कहूं बाबा जी,
4-5 दिन पहले से ये चल रहा था सोशल मीडिया पर, कोडिन की सारी कहानी चल रही थी, फिर धनंजय सिंह का नाम आने लगा, तो फिर वो लल्लन टॉप वाले को बुला के अपनी सफाई दे दी है, सब ये सब चल रहा था। मेरे भी 1-2 लोगों से बात हुई, तो लोगों ने कहा कि अरे अभी रुको, अभी योगी जी हैं ना, सब पता करके बताएंगे। इसका मतलब असल इलाज होगा। ये लोगों के मन में धारणा है कि योगी जी हैं तो अपना होगा, चाहे दूसरा होगा, चाहे कोई होगा, असली कहानी बाहर आएगी। और आप जैसा बता रहे हैं कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये सारी चीजें बताई हैं। और ऊपर वाला लूटता कैसे था सपा वाले, उसमें सर मुख्तार की एक कहानी। मुख्तार अंसारी जेल से कहीं कोर्ट रोड में गए होंगे, और उसके बाद जो है उसी कोर्ट के प्रेमाइसेस में जाके किसी पुलिस अधिकारी से मिल लिए, किसी ने फोटो खींच ली और छाप दी। तो बाद में उसको बुलाया कि तुम लोग समझते नहीं हो कि अभी ये फोटो हमारी छप गई है कि हम पुलिस से मिलने गए थे, अब ऊपर वाले हमसे खाली इस बात का 5 करोड़ रुपया ले लेंगे। ये पॉडकास्ट पर ही मैंने, कोई पत्रकार थे उन्हीं के माध्यम से यह कहानी सुनी थी। तो माफिया को लूट ले वो है सपाई, तो माफियाओं को लूट ले। तो आप जो कह रहे हैं कि ऊपर तक जाता ही होगा, मुझे लगता है बाबा जी जो है जेपीएनआईसी और गोमती रिवर फ्रंट छोड़ के सारे घोटाले इनके निकाले जाएंगे, चाहे इत्र के हों, चाहे कोडिन के हों, चाहे किसी के भी। जी बाबा जी। तो अखिलेश यादव का अब क्या, अच्छा सर, शांत हो बात गए? ये ना, अखिलेश यादव बिल्कुल शांत है। पहले कह रहे थे कि ठाकुर माफिया, ठाकुर माफिया, अब बोलने लगे हम भी ठाकुर हैं। सर, अखिलेश यादव का सबसे मजेदार बयान वो आ गया कि हम ठाकुर। हमको माफ कर दीजिए, हम भी ठाकुर। हाँ। अरे इन लोग को सर पता नहीं है कि कितने ठाकुरों के साथ क्या हुआ है, जो लोग ज्यादा ज्यादा उछल कूद रहे थे या जितना अपराध में रहे होंगे, अभी तो बहुत नाम पता नहीं चलते, मीडिया बताता नहीं है। सर ये बाबा जी का लोकतंत्र है, सबकी ठुकाई बराबर होती है यहाँ पे, कोई बचता सर, नहीं है। जी। संदीप भाई, 1.5 साल से जांच चल रही है। 8 या 9 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। ईडी किसी को इन्वॉल्व हुई है। कानो कान लोग पता नहीं बताते हैं किसी को। हजारों करोड़, कई हजार करोड़ का पूरा नेटवर्क था। और सर, बाबा सर जी ने पैरेलल खोद लिकर दिया इकोनॉमी है पूरा। ये। सर पैरेलल जी लिकर इकोनॉमी है ये, जी इसको पैरेलल लिकर इकोनॉमी। एक चीज और बताता हूँ, आपने कहा, आपने एक नाम लिया शुरू में जो भाग गया, क्या नाम था उसका? जायसवाल। शुभम जायसवाल। शुभम जायसवाल। सर आपको तो पता ही है, सबको पता है कि मायावती के टाइम में जो लिकर की मोनोपोली थी वो पोंटी चड्ढा के पास थी। किसको हटा, और सपाइयों के कार्यकाल में लिकर मोनोपोली किसके हाथ में थी? जायसवाल सी थे सर वो लोग। हाँ बिल्कुल। और पोंटी चड्ढा की हत्या में जिस प्रकार से, भाई मार्च में अखिलेश जी शपथ लेते हैं, अप्रैल में पोंटी चड्ढा मारा जाता है। किस लिए मारा जाता है? कहानी दुनिया भर की सुनाई जाती है कि भाई ने मार दिया, प्रॉपर्टी का झगड़ा, ये वो। पूरी पूरी लिकर मोनोपोली की कहानी थी सर। मार्च में अखिलेश यादव शपथ लेते हैं, अप्रैल 2012 में पोंटी चड्ढा अपने फार्म हाउस से मरा मिलता है। और फिर लिकर की पूरी, और उसके बाद जब महाराज जी आते हैं, योगी जी आते हैं, तो लिकर पॉलिसी सर इस समय यूपी की ऐसी है जो पूरे पूरा देश फॉलो करे, ऐसी अद्भुत पॉलिसी है। डिसेंट्रलाइज, किसी के हाथ में नहीं है। हर एक दुकान का अलग टेंडर होता है, हर एक दुकान का। और गवर्नमेंट को पूरा आबकारी विभाग को पैसा भी जा रहा है कायदे से। अखिलेश के टाइम में 7-8 हजार 9 हजार करोड़ जाता था, योगी जी के टाइम में 45 हजार 50 हजार करोड़ जाता है। खपत थी, पहले इनकी जेब में जाता था। अब यही इनके घोटाले निकलेंगे, क्योंकि ये चरित्र वही है घोटालों वाला इन सबका। तो आपने सही कहा। और सबसे बड़ी बात बाबा जी, ये आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि यह जो जांच की प्रक्रिया है, किसी को हवा क्यों नहीं लगी? इतना सीक्रेसी में काम होता है। ये कौन सी एसटीएफ है, ये कौन से? मीडिया हवा, देखिए इतनी बड़ी जब जांच चलती है तो जो लोग हम्म, इन्वॉल्व थे वो उनको तो पता था, पर मीडिया को हवा नहीं लगी। जब हम्म, ठोस सबूत अच्छा सर, क्या है कि वो जो जांच चलती है वो नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। कौन लोग बेच रहे थे, अच्छा, तुमने कहां से प्रोक्योर किया, हाँ, तुम तुम्हारे पास बेचने का लाइसेंस है, तो पता जब लाइसेंस चेक हुआ तो बोला ये तो कुछ का फर्जी पाया गया।
जिनका सही लाइसेंस था उनको देखा कब मिला लाइसेंस, तो बोला ये तो सपा सरकार में मिला। तो उन्होंने पूछा कैसे बनाया, कौन दिलवाया था, कितना पैसा दिए थे। सर इन्वेस्टिगेशन में, जांच में तो जब बैठा लेते हैं तो ये सब पूछते हैं ना कि लाइसेंस कौन दिलवाया था, कितना पैसा लगा था, कौन सर एमएलए दवा इन्वॉल्व बेचने था। का, ड्रग हाँ लाइसेंस का सबको नहीं मिल जाता है इतनी आसानी से कि दवा बेच लो जाओ। दवा एक ऐसा सेक्टर है जिसपे बहुत ज्यादा रेगुलेशंस हैं, जी। और लेज नहीं है, इसीलिए लेज में नीचे बेच रहे थे, क्योंकि दवा के अलग पैरामीटर्स होते हैं, दवा बेचने के बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स और होते हैं, उसको रखने का नॉर्म्स होता है, आप ऐसे नहीं रख सकते हैं। नहीं, उतना नहीं सर। जी। और यदि दवा में ओपियोइड है, अरे दवा यदि नशे उसकी, के रूप में यूज हो सकती है, सर उसका एनडीपीएस एक्ट जितने, लगाए सर। तो जो सर गिरफ्तारियां हो नर्वस, रही है ना, वो एनडीपीएस में हो रही हैं। सर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी दवाएं होती हैं उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहते हैं, सरकार को जाता है कि कितना सामान आया, कितना बेचा, कहाँ बिका, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड। पर्टिकुलरली जो आपने बताया नर्वस सिस्टम से संबंधित जितनी दवाएं जो साइकोलॉजिस्ट बेचते हैं या आपके न्यूरो सर्जन या न्यूरो सर्जरी न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसका उसका ट्रैक, उसका पूरा हिसाब किताब अलग चलता है। मैं आपको संदीप भाई अपनी एक पर्सनल अनुभव बताता हूँ। मैं जी। डायबिटिक हूँ, तो मुझे अचानक ना कुछ मसल्स में अचानक पेन होने लग गया। तो डॉक्टर ने बोला कि आप डायबिटिक है और ये न्यूरोटिक पेन्स हैं, तो आप, उसने मुझे एक दवा लिख दी। जब दवा लिखी, मैंने एक दवा खाई, तो मुझे अजीब सा, मतलब बहुत अजीब फील हुआ। मतलब ऐसी फीलिंग आई जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो खैर, सर डॉक्टर साहब ने अगले कोडिंग तो दिन नहीं मैंने लिख दी फिर थी? दवा खाई, सुनिए, अगले दिन फिर खाई, फिर मुझे यही हुआ। मतलब मैंने दो दो गोलियां जब खा ली, फिर मैंने डॉक्टर को फोन किया, मैंने कहा भैया ये तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, क्या है? बोला उस दवा का नाम था प्रीगैबेलिन, जो कि अकेन नर्वस सिस्टम को नम करने वाली एक दवा होती है। मुझे अब पता चला कि वो तो नशे में बड़ी जबरदस्त प्रयोग हो रही है पंजाब में। एक दूसरा अनुभव बताता हूं, मैंने तुरंत बंद कर दी। मैंने कहा तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। कहते हैं नशेड़ी दो दो तीन तीन चार चार खाते हैं। आगे सुनिए, मेरी सर मदर बिना थी यहाँ। पर्चे के, बिना डॉक्टर के पर्चे के यह सब दवाएं मिलती नहीं है, और जो रिटेलर बेच रहा है वो तुरंत जेल जाएगा। अच्छा आगे सुनिए, जी। मेरी मदर को इंसुलिन लगता था, एक बार उनकी सिरिंज खत्म हो गई। सर पंजाब में मुझे इंसुलिन कोई, मतलब वो सिरिंज कोई ना दे। बोला पर्चा लाइए। मैंने कहा यार पर्चा तो नहीं है। तो बोला नहीं फिर तो नहीं दे सकते। मैंने पूछा क्यों? बोला वो नशेड़ी, पंजाब के नशेड़ी सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, सिरिंज बेचना ही अलाउड नहीं है हमारे। तो मैंने कहा फिर ये इंसुलिन वाले कैसे होते हैं? बोला इंसुलिन का पर्चा, डॉक्टर का पर्चा और इंसुलिन का वायल खरीदेंगे तब मिलेंगी, वो भी सिर्फ 10 मिलेंगी, वो लेके आइए तो ले जाइए। तो मैंने, वो तो नहीं है। अब सर मेरी मदर आई थी यूपी से, हमारे पास थी नहीं। मैंने कहा यार एक तो दे दो। मैंने कहा आपको लगता है मैं नशेड़ी हूँ? सर बड़ी मुश्किल से एक सिरिंज दी थी। उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर से ऑनलाइन पर्चा मंगाया। अच्छा दूसरी चीज, एक वो हमारे कुत्ते को किसी ततैया वगैरह ने काट लिया, उसका मुंह फूल के इतना हो गया, तो मैंने कहा एविल का इंजेक्शन लगवा देते हैं। एविल नहीं मिलता सर पंजाब में। एविल जो है, एविल का इंजेक्शन और एविल एंटीबायोटिक। की गोली पंजाब में नहीं बिकती, बैन है। सर उससे अब वो मजा नहीं आ रहा होगा जो आजकल नए वाले से आ रहा होगा, तो बिक नहीं रही होगी तो बेच नहीं रहे लोग। पंजाब तो सर दुनिया कहती है कि गुजरात जो है हिंदुत्व का आरएसएस का लैब है, पंजाब किसका लैब है सर? नए नए नशे बनाने का एक्चुअल केमिस्ट्री लैब, ब्रेकिंग बैड चल रहा है पंजाब में। सर कुल मिला के कल योगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव की हवा निकाल दी, और अखिलेश को याद आ गया कि हम ठाकुर है यार। आरक्षण लेते समय याद नहीं आता है। हम्म। खैर। आज तो बाबा जी, सुनिए ना ना, पीडीए में ए फॉर रगड़ा कर दिए। अल्पसंख्यक को लात मार दिए।
अल्पसंख्यक गुलाम कर दिए, पीडीए में ए फॉर अगड़ा। सर वैसे ये बड़ा सही है सर। पीडीए कभी भी कुछ भी बदल दो, आगे पीछे कर दो, कोनो नाम उठा दो, कुछ भी कर दो, पीडीए चलते रहना चाहिए। उसमें नाम उसमें उसका फुल फॉर्म कुछ भी कहीं भी हो जाए, सुविधा अनुसार। बेंगलोर गए थे सर, तो पता है क्या था? प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल एस्पिरेशनल। हाँ मतलब हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। जब साला बिहार इतना हारे थे अंग्रेजी। तो उनको लगा यार हाँ बिहार में तो तब प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल एसेट कर दिए। हाँ। अब पिछड़ा दलित तगड़ा हो अच्छा, गया। अचानक याद आया, अरे हम तो सिडनी में थे, अंग्रेजी आती है हमको, हाँ थोड़ी बहुत तो आती है। कुछ तो था, कुछ तो पढ़े थे वहां पे। खैर बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया। और कम से कम इस मामले में एक चीज का मैं जरूर अनुभव शेयर करना चाहूंगा कि पब्लिक को इस समय योगी जी पर वह भरोसा है कि कुछ भी होगा, कटिया इधर उधर दाएं बाएं, तो असली बात तो सामने आएगी ही आएगी। और जो बात सामने आएगी वो असली ही होगी, अगर योगी जी के माध्यम से आ रही है तो। जी। जो आदमी पूरा महाकुंभ अपने सर पे उठा के कंधे पे करा ले जाए, उनके लिए अच्छा। एक आईएएस बाबू थे, बहुत बड़े इन्वेस्ट यूपी के सीईओ बन के घूम रहे थे। एक शिकायत पहुंची, पूरी आईएएस लॉबी की ऐसी की तैसी हो गई, उठा के साइड कर दिया उनको, जांच का एसटीएफ से जांच करा के। हवा नहीं लगी किसी को। तो सर, भगवान करे इस समय कुछ जांचें और चल रही हो जिसकी हवा हम लोग को 2-3 महीने बाद पता चले कि अरे 1 साल से जांच चल रही थी। होंगे, सपा कार्यकाल के बहुत सारे घोटाले होंगे। जब संभल खोद दिया सर, संभल के दंगों की जांच शुरू करा दी 1977 की, सिर्फ एक खुदाई पर। तो बाबा जी 60 के मन साल में क्या? 70 साल पुराने 100 साल पुराने कुएं खोद के निकाल दिए। ये घोटाला तो जांच कुछ भी सर, नहीं है। 77 के दंगों की जांच जो संभल में हुई थी, जब एक हिंदू व्यापारी के गले में टायर डाल के आग लगा दी गई थी, उसकी भी जांच। और ये जी। उसके आरोपियों को मुलायम सिंह ने 1992 में केस वापस ले लिया था। खैर एनी विच वेज, तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। और कोडिन से बचें सब लोग, इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर के लिखे हुए मुलेठी पर्चों खा पर ले, ही जो है। मुलेठी हाँ? खाए मुलेठी। सर कुछ लोग ज्यादा खा लेंगे। ज्ञान न दीजिए। मुलेठी, मुलेठी में भी नशा ढूंढ लेंगे। सर जब छिपकली की पूंछ में ढूंढ सकते हैं तो फिर क्या ही हाँ। कहा जाए। ये हम लोग प्रचार नहीं कर रहे भाई, ये सब दुनिया जहान में कहानियां सुनी गई है, वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो दद्दा की खरी खरी किताब में लिखी हुई है। ये सारी कहानियां, इस तरीके के बड़े मजेदार इंसिडेंट्स आपको वहां मिलेंगे, पढ़िए, मजेदार किताब है। जो लोग बाबा जी के फेसबुक लेखन के शौकीन रहे हैं, उनके लिए संकलन है, पढ़िए जरूर। जी, तो इसी के साथ ओह, आज की चर्चा का समापन करते जय हैं। बाबा श्री जी राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, मस्त जानकारियां साझा की। और दर्शकों से रिक्वेस्ट, अपने ध्यान रखें, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। सारे के सारे चैनल, स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी और प्रारब्ध। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम।